तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द टेक प्रो में। और आज की वीडियो खास होने वाली है क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाला हूं मींस दिखाने वाला हूं कि सैमसंग ने रिसेंटली सैमसंग की One UI 3 के जो अपडेट दिए हैं एंड्रॉइड 11 के साथ। अगर आप सैमसंग का स्मार्टफोन यूज करते हैं तो सैमसंग जो है एंड्रॉइड को कस्टमाइज करके अपनी One UI लेकर आया था और उसके बाद One UI 1.0, 2.0 और अब है बारी 3.0 की या 3 आप उसे कह सकते हैं। तो सैमसंग ने एंड्रॉइड 11 के अपडेट्स अपने One UI 3 में अपने स्मार्टफोन्स तक पहुंचाए हैं, मींस आप लोगों तक, हम लोगों तक पहुंचाए हैं। और अब बारी है सैमसंग की S10 सीरीज की, S10 प्लस, S10e, S10 लाइट, S10 इस तरीके के जो स्मार्टफोन्स हैं। अगर आपके स्मार्टफोन्स में अभी तक वो अपडेट नहीं आया है तो जल्द ही मिलने वाला है और आ गया है। तो फीचर्स के बारे में आज मैं गो थ्रू करने वाला हूं, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए द टेक प्रो। और आप कहीं मत जाइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग की One UI 3 के सारे फीचर्स। तो दोस्तों ये है सैमसंग की One UI 3। अब जाते हैं यहाँ पर अबाउट फ़ोन के बारे में, लीगल इन्फॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। सॉफ्टवेयर अपडेट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लेटेस्ट सैमसंग का One UI 3 दिखता है। अब इसका नाम ही कुछ ऐसा है, सैमसंग की One UI 1.0, 2.0, 2.5 एंड देन 3। तो एंड्रॉयड 11 बेस्ड ये अपडेट है जो सैमसंग ने यहाँ पर दिया है। अब अगर लिस्ट की बात करें, फीचर्स की बात करें तो विजुअल जो डिज़ाइन है उसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं, जैसे जो मोशन है वो स्मूथ हो गया है और एनिमेशन पर थोड़ा ध्यान दिया गया है। बेसिकली परफॉर्मेंस जो है वो भी इम्प्रूव हुई है और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, जो फोकस है वो एक्सेसिबिलिटी पर दिया गया है। पहले और सबसे बेहतर जो चीज़ वो लगी वो मुझे लगी नोटिफिकेशन पैनल। तो ये है अब वाला नया वाला नोटिफिकेशन पैनल और काफ़ी अच्छी आप कह सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर दी गई है, काफ़ी इम्प्रूव्ड चीज़ें मुझे दिखी। हालांकि एज लाइटिंग वाला एक जो डेडिकेटेड बटन यहाँ पर दिया गया था उस मोड के लिए, तो वो यहाँ पर नहीं है, उसको मूव कर दिया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और काफ़ी अच्छा ट्रांसपेरेंसी वाला इफेक्ट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दो मेन बटन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि डिवाइस और मीडिया का। तो डिवाइस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आपकी जो डिवाइसेस आपने कनेक्ट की थी ब्लूटूथ वाली, वो यहाँ पर दिख जाती हैं और सिंगल हैंडेडली आप ऑपरेट कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके की UI जो है अपडेट दिया गया है बेसिकली एंड्रॉयड 11 में। दूसरा बटन है मीडिया वाला, उसमें क्या है कि आपके स्मार्टफोन के अंदर जो भी एप्लीकेशन है जो ऑडियो वगैरह से रिलेटेड है तो वो यहाँ पर दिख जाएगी, जिससे आप म्यूज़िक वगैरह का आनंद उठा सकते हैं। तो ये था इन दोनों बटन्स के बारे में, डिवाइस और मीडिया के बारे में। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 2-3 ऑप्शन भी दिखाता है, जैसे ये भी एक क्विक एक्सेस है, ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे मिस कॉल चाहिए आपको सर्च करना है या फिर न्यू कॉन्टैक्ट है। दूसरी जो मैसेज वाली अगर मैं बात करूं तो मैसेज आप देख सकते हैं कि मैसेज का भी मतलब ओवरऑल एक फील जो दी गई है वो यही दी गई है कि आप सिंगल हैंड से इसे यूज़ कर पाएँ और टॉप से ना शुरू होके वो आप के उस एरिया से शुरू होता है जहाँ पर इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। तो कन्वर्सेशन और कॉन्टैक्ट दो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे सोशल कैटेगरी मैंने ऐड करी थी, इसमें आप जो भी कन्वर्सेशन है आपकी वो आप ऐड कर सकते हैं। तो वो आप डन करेंगे, वो इस कैटेगरी में आ जाएगी, वहाँ से रिमूव हो जाएगी। फिर आप एक अगेन कोई नई कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कैटेगराइजेशन आपको दिया गया है यहाँ पर। और रिसाइकिल बिन को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। जो मैसेजेस आप डिलीट करते हैं वो मैसेजेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 30 डेज तक, जो कि एक अच्छी बात है अगर आपने कोई मैसेज वगैरह डिलीट कर दिए हैं तो। अब यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विजिट्स का जो ऑप्शन है तो वो इस तरीके से विजिट्स जो है वो मैं ऐड कर सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए। और म्यूज़िक वगैरह की या अलार्म हो या वेदर हो या बिक्सबी रूटीन हो, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो मैं वो यहाँ पर इनेबल कर सकता हूँ। वॉलपेपर मुझे चाहिए अगर जैसे डायनेमिक लॉक स्क्रीन है वो मैं इस तरीके से आ जाती है, नहीं चाहिए तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके की कस्टमाइजेशन दी गई है। एक जो चीज़ मुझे इसमें लगी कि साइड की को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे डबल टैप पे डबल प्रेस अगर आप उसे करेंगे तो आप कैमरा को, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है कि डबल टैप करूँगा
तो कैमरा क्विकली ओपन हो जाएगा, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर ऐप ओपन करनी है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप जो पावर बटन है उसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो जो बिक्सबी है सैमसंग का अपना उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर पावर ऑफ जो मेन्यू है वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे नोटिफिकेशन अगर सेक्शन में हम जाते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन का जो स्टाइल है वो भी हमने चेंज किया है। ये ब्रीफ है, ये डिटेल्ड है। डिटेल्ड में होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, जैसे कि ये अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ डिटेल्ड वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास आइकन के साथ साथ उसकी डिटेल भी होगी। अगर वहाँ पर कोई एक्शनेबल बटन है तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अब ब्रीफ वाले को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे पॉपअप सेटिंग। अब पॉपअप सेटिंग में यहाँ पर इफेक्ट दिए गए हैं। जो पहले था आपको जो एज पैनल वाला दिया गया था, एज लाइटिंग इफेक्ट था, वो यहाँ पर दे दिया गया है। अब इसमें कुछ इस तरीके के इफेक्ट हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये एक बबल वाला पॉपअप आपके पास आएगा और इस तरीके के इफेक्ट जो है आपको दिखेंगे स्क्रीन पर जब भी नोटिफिकेशन आप रिसीव करेंगे। तो एक ये है, इसमें कई सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। कलरफुल वाला भी है, आप इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फायरवर्क्स का है। तो ये एक चीज़ है जो नोटिफिकेशन के साथ आप कर सकते हैं। थोड़ी सी अच्छी आप कह सकते हैं कि एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करी गई है। तो फिलहाल हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं। अब इसमें कलर आप चेंज कर सकते हैं। एडवांस मोड में आप ट्रांसपेरेंसी वगैरह चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो भी ड्यूरेशन कितनी होगी, ड्यूरेशन भी आप देख सकते हैं कि शॉर्ट होगी, लॉन्ग होगी या मीडियम होगी। तो ये एक चीज़ है। और जो विड्थ है उसको आप देख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इस तरीके से कि कितना आपको वो चाहिए। और ये आप देख सकते हैं लो और हाई कर सकते हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी को। तो ये एक मतलब कुछ इस तरीके की कस्टमाइजेशन है जो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी है, जैसे शो इवन वाइल स्क्रीन इज़ ऑफ, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन में आपको आइकन ओनली चाहिए या फिर आपको डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए, कितनी ब्राइटनेस चाहिए, कितनी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वो आप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए जो ऑप्शन दिया गया है, जैसे ये बबल्स वाला है, तो आप इस तरीके से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप क्लिक करेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ स्मार्ट पॉपअप की, तो स्मार्ट पॉपअप में इस तरीके से आएगा, क्लिक करेंगे तो वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा पॉपअप में। तो अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो फ्लोटिंग नोटिफिकेशन अगर आप ऑफ कर देंगे तो नहीं दिखेगा। बबल्स मैंने किया हुआ है तो वो इस तरीके से आएगा। स्मार्ट पॉपअप में भी मैंने आपको दिखाया, दोनों एनिमेशन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। मैं बबल्स वाला जो है ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ। नोटिफिकेशन की हिस्ट्री अगर मुझे चेक करनी है तो वो मैं एक अच्छी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन आपके पास आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है तो अभी यहाँ पर मेरे को नोटिफिकेशन भी आएगा। तो ये जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर है, इस तरीके के नोटिफिकेशन है। तो अगर मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से और हिस्ट्री में अगर नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिसेंटली मैंने डिसमिस किया है और ये लास्ट 24 आवर्स में है। तो इससे होगा क्या एक्चुअली, अब ये जो चीज़ है जो मैंने किया है, ये जो चीज़ है ये हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री से होगा क्या, हिस्ट्री से दोस्तों होगा ये कि कई बार होता है कि बहुत सारे नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाते हैं और टाइम नहीं होता पढ़ने का, और तो हम सबको क्लियर ऑल कर देते हैं। और उसमें कुछ एक दो नोटिफिकेशन ऐसे होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो वो हम यहाँ पर जाके देख सकते हैं और वो कुछ टाइम तक रहते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात लगी मुझे नोटिफिकेशंस की। अब यहाँ पर हम चले जाते हैं लॉक स्क्रीन में और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टैप टू शो फॉर 10 सेकेंड या फिर ऑलवेज आप इसे देखना चाहते हैं। और कोई भी जो वॉच आप यूज़ करते हैं, वॉच है, डेट है, वो आप यूज़ करते हैं, उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक अच्छी बात है जो आपको दिया गया है, कस्टमाइजेशन आप इस लेवल पर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इमेज वगैरह आपको कोई लगानी है यहाँ पर तो वो आप लगा सकते हैं। एनिमेटेड जिफ का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है तो आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जिफ वगैरह जो है ऐड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी यहाँ पर दी गई है इस बार। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो आप कर सकते हैं, या फिर गैलरी से भी आप इसे चूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। क्लॉक स्टाइल आपने जो रखा है तो मैंने ये वाला रख दिया है।
तो ये एक चीज़ है। और म्यूज़िक वगैरह अगर आप सुनते हैं तो वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीन ओरिएंटेशन जो है वो आप जैसे पोर्ट्रेट ही रखते हैं, नॉर्मल ऑटो ब्राइटनेस वाला जो ऑप्शन है वो भी हम रख लेते हैं। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में अगर और जानना है तो बस यही है। तो कैमरे की अगर मैं बात करूं तो कैमरे में भी कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं। जैसे यहाँ पर आप अगर मैं बात करूं तो ये देखिए यहाँ पर एक लॉक का ऑप्शन आ रहा है। अब इस लॉक से होगा क्या कि मैं अपना फोकस जो है वो यहाँ पर लॉक कर सकता हूँ। एक्सपोजर को मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो फोकस है वो भी यहाँ रहेगा। तो ये एक चीज़ है। सिंगल टेक वाला जो ऑप्शन है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। तो अगर मैं कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूँ तो मुझे नॉर्मली ही ऑप्शन दिखे हैं, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। सिर्फ वो जो फोकस है वो आप लॉक कर सकते हैं। अगला जो चेंज है वो है वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम का आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम का जो था वो पहले सैमसंग का यहाँ पर कुछ इस तरीके से आता था, लेकिन अभी क्या है सैमसंग ने काम किया है और एंड्रॉयड 11 का जो अपडेट है वो इस तरीके का आपको दे दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी जो वॉल्यूम्स हैं वो यहाँ पर आपको दी गए हैं, चाहे वो आपकी मीडिया की वॉल्यूम हो, चाहे वो आपकी रिंगटोन वाली हो, चाहे वो आपकी नोटिफिकेशंस की है। ये चीज़ जो है ये भी मुझे अच्छी लगी। और इसको आप यहाँ पे आ जाता है, कुछ टाइम बाद ये जो है डिसअपीयर हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो यहाँ पर आपको मिल रही है। तो ये एक चीज़ दी गई है। सेटिंग से मैं डायरेक्ट सेटिंग के अंदर आ सकता हूँ। ये वाली चीज़ भी मतलब वॉल्यूम वगैरह वाली जो है, ये जो चीज़ है वो क्विक एक्सेस में आपको वहाँ मिल जाती है। पहले सिर्फ वॉल्यूम का ही ऑप्शन आता था, अब ये इस तरीके से इसको कर दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि ह्यूज वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। एंड्रॉयड ऑटो यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आप अपने स्मार्टफोन को अपनी कार से कनेक्ट करते हैं, मोशन और गेस्चर यहाँ पर दिए गए हैं। डबल टैप पे आपकी स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाएगी और डबल टैप करने पे आपकी स्क्रीन जो है ऑफ हो जाएगी। एंड्रॉयड 11 के फीचर्स हैं और ये भी एक अच्छी बात है। यहाँ पर जब कोई कॉल आपकी पिकअप कर लेता है तो वाइब्रेट होता है और आपको पता चल जाता है कि आपकी जो कॉल है वो पिक कर ली गई है। तो ये कुछ इस तरीके के फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। वन हैंडेड मोड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये होम स्क्रीन है जो आपको दी गई है, इसे भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं सैमसंग इंटरनेट की। तो सैमसंग इंटरनेट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सैमसंग इंटरनेट को भी इम्प्रूव किया गया है। काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है, थोड़ा फास्ट इसको किया गया है। और इस तरीके के जो ब्लॉग्स हैं आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, चाहे वो फ्लिप बोर्ड हो न्यूज़ वाला या फिर आपकी अलग कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने गैलेक्सी स्टोर की कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे कोई भी एप्लीकेशंस हैं, कौन सी ऐप ट्रेंडिंग है या थीम कौन सी लेटेस्ट है, वॉलपेपर कौन से लेटेस्ट हैं, और 2-4 एप्लीकेशन जिनको आप एज ए डैशबोर्ड यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, उनकी जो कस्टमाइज चीज़ें हैं जैसे सॉन्ग वगैरह, म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें हैं या फिर आपकी गेम से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आप कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट वगैरह की डील वगैरह या शॉपिंग से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो भी आप कर सकते हैं। डिजिटल वेलबींग भी यहाँ पर आपको दी गई है, जैसे कि अगर आपका कोई फिटनेस गोल है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कि फोकस मोड है जिसमें आप वर्क और मी टाइम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि मी टाइम में मुझे ये वाली कॉल नहीं चाहिए, ये एप्लीकेशन नहीं चाहिए, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। बेड टाइम मोड है कि कब आप सोने जाते हैं तो आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। पेरेंटल कंट्रोल्स जो हैं वो भी आप सेटअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए आप टाइमर सेट कर सकते हैं कि कितनी देर वो चलेगी। स्क्रीन टाइम आप देख सकते हैं कि आप कितना गोल एक सेट कर सकते हैं कि अगर मेरे को दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे ही स्क्रीन पर बिताने हैं तो वो आप सेट कर सकते हैं। बाकी इन एप्लीकेशंस को भी आप इनकी जो यूसेज है वो भी आप सेट कर सकते हैं कि उससे ज़्यादा मुझे यूज़ नहीं करनी है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं डिजिटल वेलबींग में। और अगर मैं बात करूँ पेरेंटल कंट्रोल की, तो पेरेंटल कंट्रोल में भी वही चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर आप इस स्मार्टफोन को किसी बच्चे वगैरह के लिए, अपने चिल्ड्रंस के लिए सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल डिजिटल वेलबींग की अगर हम बात करते हैं। बैटरी की परफॉर्मेंस वगैरह सारी चीज़ें मतलब एक कस्टमाइज वे में सैमसंग ने यहाँ पर प्रेजेंट की है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। डिवाइस प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ भी आपको फ़ोन को स्कैन करने की जो है चीज़ें मिल जाती हैं।
तो ये देखिए नोटिफिकेशन अगर आप देख सकते हैं तो इस तरीके से नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। सेटिंग में अगर मैं यहाँ चाहता हूँ जैसे कॉल बैकग्राउंड का एक ऑप्शन है, तो कॉल बैकग्राउंड में यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ लेआउट को भी कि मुझे कॉल इस तरीके से चाहिए या इस तरीके से चाहिए। अब उसके साथ साथ मैं बैकग्राउंड को जो है चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पर वीडियो बैकग्राउंड ये दिया गया है और इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड भी कर सकता हूँ कोई वॉलपेपर वगैरह, अगर वो मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो ये एक मतलब कह सकते हैं आप कि एक अच्छी चीज़ है। अगर एक बोरिंग बैकग्राउंड आपको नहीं चाहिए तो आप कस्टमाइज बैकग्राउंड जो है कॉल के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। कॉल अलर्ट और रिंगटोन वो तो आपको पता ही है। क्विक डिक्लाइन मैसेजेस भी हैं, तो वो मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपकी कॉल है उसका एक बोरिंग बैकग्राउंड जो है वो आप हटा सकते हैं। यहाँ पर वो ऑप्शन आपको मिल गया है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर जैसे कोई एप्लीकेशन है मुझे होम पे ले जानी रहेगी, तो जैसे ये है, अब पहले क्या करते थे हम इसको ऐसे लेके जाते थे इस तरीके से, अगर आप लोगों को याद हो तो इस तरीके से हम लोगों को मूव करनी पड़ती थी। अभी क्या है कि आप इस पर टैप करेंगे और ऐड टू होम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और उसी ऐप से रिलेटेड जो उसकी कस्टमाइजेशन है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। मैं ऐड टू होम करूँगा और वो होम पे ऐड हो जाएगी। हालांकि होम पे अभी स्पेस नहीं है तो वो यहाँ आ गई है। तो ये एक चीज़ है जो अच्छी बात है जो इसमें दी गई है। तो बस यही है। तो दोस्तों ओवरऑल यही था इस वीडियो में। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए द टेक प्रो।